हेलो दोस्तों इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। इससे पहले हम जो आपका सेकंड चैप्टर है कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर पीएसएम के अंदर मेजरमेंट हेल्थ, उसके दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला पार्ट था रेट रेशियो प्रोपोर्शन, सेकंड था आपका मोर्टेलिटी इंडिकेटर। उनको हम डिफरेंट जो लास्ट 2 वीडियो हैं उनके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो मेन हमारा टॉपिक है वो आपका मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर के अंदर 2 आते हैं, वन इज इंसिडेंस, सेकेंड है आपका प्रिवेलेंस। तो इंसिडेंस क्या होता है, प्रिवेलेंस क्या होता है, कैसे इसको हम निकालते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट पार्ट बच जाएगा इस चैप्टर का वो बच जाएगा आपका डिसेबिलिटी इंडिकेटर। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहला सब इस वीडियो के अंदर आपका थर्ड पार्ट जो है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स की। ठीक है, तो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स 2 होते हैं, इंसिडेंस और प्रिवेलेंस। तो इंसिडेंस पहले समझते हैं, फिर हम प्रिवेलेंस की बात करेंगे। ठीक है, इंसिडेंस का फॉर्मूला देखिए, समझने से पहले आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि आपका जो हमने एक पॉपुलेशन को चेक किया जिसके पॉपुलेशन कितना था, 5000 पीपल थे। उनमें से आपका जब हमने चेक किया उस टाइम पर 500 लोगों को माइपिया था। ठीक है, उसके बाद 500 हमने 1 साल तक फॉलोअप किया, उनको ऑब्जर्व किया, और उसके बाद आपका 90 न्यू केसेस आपके माइपिया के डिटेक्ट हुए। तो हम इससे पूछ सकते हैं कि इंसिडेंस बताइए पर 1000 पीपल। तो आपको कैसे निकालना होता है कि आपको, जैसे फार्मूला मैंने पहले बताया था, इंसिडेंस का फार्मूला होता है कि जो आपके न्यू केसेस आए हैं वो आपका ऊपर आता है, और PAR मतलब पॉपुलेशन एट रिस्क, वो आपका नीचे आता है। और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं कि कितने टाइम तक उसको हमने फॉलोअप किया। यदि मतलब ये तो 1 साल के लिए आपका इसमें दे रखा है, ठीक है, लेकिन कई जगह पर आपका, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको 2 ईयर के लिए फॉलोअप कर रखा है, तो आपको टाइम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब आपका टाइम दे रखा हो 1 ईयर से ज़्यादा। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे डिफरेंट ये जो आपका टाइम से कैसे डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले देखिए, आपका पॉपुलेशन एट रिस्क क्या होता है कि जितने भी प्रेजेंट केस हैं, 5000 में से 500 केस अभी ऑलरेडी मायोपिक पेशेंट हैं, तो उनको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो 500 लोगों के अलावा जो पॉपुलेशन बचा है ना, वो मतलब 5000 माइनस 500 4500, वो आपका पॉपुलेशन है जो रिस्क पे है मायोपिया होने के। ठीक है, तो ये आपका पॉपुलेशन एट रिस्क है 4500, और इसमें से आगे जाके 1 साल के बाद 90 लोगों को माइपिया हुआ है, तो आपका न्यू केसेस 90, पॉपुलेशन एट रिस्क आपका 4500, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। नंबर 1 ये हुआ। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि आपका 100 वर्कर हैं, वो एक्सपोज होते हैं डाई से। ठीक है, आर फॉलोड अप टू 2 ईयर, 2 साल तक उनको फॉलोअप करते हैं, और उनमें से 20 नए केसेस हैं वो आपका डर्माटाइटिस डेवलप करते हैं। तो आपका इंसिडेंस क्या होगा? देखिए, नॉर्मल जो इंसिडेंस होता है वो पर ईयर होता है कि 1 साल में 1000 पीपल पे कितने नए केसेस आते हैं। जब आपसे कहा जाए कि फॉलोअप 2 साल के लिए है, तो हमें क्या होता है कि इसको डिवाइड करना होता है। एक समझिए कि आपका न्यू केसेस कितने हैं, 100 है, आपके 20 लोग हैं, 20 लोगों को डर्माटाइटिस हुआ है, वो आपका हो गया न्यू केसेस। पॉपुलेशन एट रिस्क 100 वर्कर है, वो आपका नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाई आपका 100 क्यों किया हमने, क्योंकि आपने इसने पूछा है कैलकुलेट इंसिडेंस पर 1000 पर 100% पर ईयर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कितने परसेंट पे पूछा है। तो जब आपको 1000% पे पूछा है, जो नॉर्मल इंसिडेंस होता है वो 1000% पे होता है, लेकिन जब आपसे कहे कि 100 पीपल पे बताओ, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और यदि कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, इंसिडेंस से पूछ रखा है, तो नॉर्मल इंसिडेंस होता है 1000 पीपल के ऊपर। ठीक है, तो आपका 20 डिवाइड बाई 100, और टाइम हुआ 2। मान लीजिए इसने सिर्फ 1 साल के लिए कह रखा होता तो हम सीधा 20 आ जाता, लेकिन ये 2 साल का है तो उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो आप ये इस फार्मूले को याद रखना कि जब
आपका नॉर्मल इंसिडेंस होता है वो पर ईयर होता है, लेकिन जब टाइम फॉलोअप ज़्यादा हो और नॉर्मल 1 ईयर के लिए पूछ रखा हो तो हम पॉपुलेशन रिस्क को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं जितने टाइम के लिए आपका फॉलोअप हुआ है। तो आपका क्या आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद 10 पर 100% पर ईयर। ठीक है, इस तरीके से हम आपका निकालते हैं इंसिडेंस। इंसिडेंस होता है कि आपका जो प्रेजेंट केस पॉपुलेशन रिस्क पे है और वो एक टाइम के बाद नॉर्मल जो होता है वो 1 ईयर होता है और 1000 पीपल के अमाउंट इंसिडेंट निकालते हैं, उनमें से कितने न्यू केसेस आते हैं वो होता है इंसिडेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इंसिडेंस के बारे में, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके। सेकंड आता है दोस्तों मोर्बिडिटी इंडिकेटर के अंदर प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस क्या होता है? देखिए एग्जिस्टिंग केस एट ए वन पॉइंट ऑफ टाइम, कि मतलब इसमें ना तो फॉलोअप करना पड़ता है ना तो इसमें टाइम ड्यूरेशन की कोई वो होता है। तो इसमें सिर्फ होता है कि प्रेजेंटली कितने केस किसी डिजीज़ की या जिसके रिगार्डिंग हम देख रहे हैं प्रीवेलेंस उससे कितने प्रेजेंट है। और जो स्टडी यूज होती है पहले प्रीवेलेंस निकालने के लिए एट ए वन पॉइंट ऑफ टाइम वो होती है आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट में कितने केस प्रेजेंट है वो आप प्रीवेलेंस होती है। तो प्रीवेलेंस का फार्मूला क्या होता है कि इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़। देखिए क्या है कि इंसिडेंस क्या होता है, जो हमने देखा कि न्यू केसेस है, इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस, और आपका ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ कि मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए नॉर्मली आपका हम देख रहे हैं कितने ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ इसका वो है। ठीक है, ड्यूरेशन है डिजीज़ का, वो दोनों यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रीवेलेंस आता है। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रीवेलेंस इंसिडेंट्स के। जितने न्यू केसेस आएंगे और जितने टाइम पीरियड के अंदर आएंगे वो आपका उसी रेशियो में प्रीवेलेंस बढ़ता है। मान लीजिए 1 जनवरी को हमने कोई डिजीज़ के लिए प्रीवेलेंस देखा, वो निकला 100। ठीक है, 100 निकला, और नेक्स्ट हम देखते हैं 1 ईयर के बाद नेक्स्ट ईयर कि आपके फिर से वो 100 आपका 1 जनवरी को कितने थे केस, मान लीजिए 100 थे, और हमें अगले साल देखा तो इंसिडेंस आपका हुआ 1000 हो गया, मतलब 1000 केस नए केस आ गए जितने भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो उसी रेशियो में और जितने टाइम पीरियड हम करते जाएंगे, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 3-4 साल बाद जितना भी हम टाइम बढ़ाएंगे ना उतना ही प्रीवेलेंस बढ़ेगा। देखिए यदि मान लीजिए प्रीवेलेंस पहले फर्स्ट ईयर का आपका 100 था, तो यदि 1 साल बाद देखें इंसिडेंस 1000 था, तो 1 साल बाद इंसिडेंस आपका क्या हो जाएगा, इसी रेशियो में इंसिडेंस के रेशियो में 1000 बढ़ जाएगा। यदि 2 साल बाद देखेंगे तो 1 साल में पहले साल में 1000 बढ़े, दूसरे साल में 1000 और बढ़े, तो मतलब 2000 बढ़ गए। तो मतलब ड्यूरेशन है कि कितने टाइम बाद देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम प्रीवेलेंस इंसिडेंस का कोरिलेशन देखते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ आपको 2 टाइप की हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है। शॉर्ट मतलब एक्यूट इलनेस, लॉन्ग मतलब क्रोनिक इलनेस। तो शॉर्ट है ना उसमें 2 टाइप की कंडीशन आ सकती है, एक तो आपका डेथ हो जाए, क्योर हो जाए। डेथ मतलब आपका हाईली फेटल डिजीज़ है, रेबीज एग्जाम्पल हुआ, और उसमें ऐसी कंडीशन की प्रीवेलेंस हमेशा कम मिलती है। क्योर मतलब ईजिली क्यूरेबल है, जैसे एग्जांपल कॉमन कोल्ड। तो इन ऐसे केस की भी प्रीवेलेंस हमेशा कम मिलेगी, क्योंकि आपका ठीक जितनी प्रीवेलेंट होते जाएंगे ड्यू टू ड्यूरेशन कम है तो उसकी वजह से आपका प्रीवेलेंस बहुत कम हो जाएगी। लेकिन आपका जो फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये क्रोनिक इलनेस है, इसमें आपकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, इंसिडेंस हो सकता है कि कम हो, लेकिन उसी रेशियो में इंसिडेंस के ड्यूरेशन होने की वजह से आपको इसकी प्रीवेलेंस हमेशा ज़्यादा मिलेगी। और इसके लिए हम जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ना वो प्रेफर करते हैं हम क्रोनिक डिजीज़ के लिए। जो आपका एपिडेमियोलॉजी स्टडी है ना उसके अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या क्रॉस स्टडी कैसे हेल्प करता है आपका क्रोनिक डिजीज़ के लिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये आपकी बात हुई दोस्तों इंसिडेंस प्रीवेलेंस की। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंसिडेंस क्या होता है, प्रीवेलेंस क्या होता है, कैसे आपस में कोरिलेट होते हैं, कैसे इससे रिलेटेड MCQ
और जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर सकते हैं। तो होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय।